15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने चालीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के बने प्रतिबिंब की गणना कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी गिवन डाटा दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक, दिया क्या क्या है, ठीक, दिया क्या क्या है, चूंकि हमारे पास जो एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले है ना, यानी बताए थे हमने कि जो भी फोकस दूरी होता है उसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एफ की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, और दिया है अवतल दर्पण, हमारे पास दिया क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होता है, फोकल लेंथ, अरे मेन फोकस। ठीक, यहां से यहां के बीच का जो सेपरेशन होता है इसे फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं पोल। ठीक, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक, यानी जो फोकस दूरी दिया है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, है ना, चूंकि ये कैसा मिरर है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए इसका जो साइन कन्वेंशन आएगा ये निगेटिव होगा। ठीक, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार आगे क्या आएगा, माइनस। और एक चीज दिया है हमको कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है ना, रखे वस्तु, और वस्तु की जो दूरी होती है उसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक, हमने ये भी बताया था कि जो भी मतलब कि किरणें डाली जाती हैं वो सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, यानी जब भी हम रेज को डालेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही डालेंगे, तो जब हम लेफ्ट साइड से डालेंगे तो वो भी किधर होगा, उसका भी मतलब कि क्या आएगा, साइन कन्वेंशन निगेटिव। ठीक, यानी यू की भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो अब हम बात पूछ क्या रहा है कि बने प्रतिबिंब की गणना कीजिए, है ना, यानी वस्तु द्वारा जो भी इमेज बन रहा है उसे हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यूजिंग मिरर्स फार्मूला, मिरर्स फार्मूला क्या होता है, यूजिंग फार्मूला, ठीक, फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। ठीक, अब हम यहां पर रख दे रहे हैं वैल्यू को। ठीक, f की जो वैल्यू दिया है वो दिया है कितना, -15 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना दिया है, v की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, प्लस में 1/u, u की वैल्यू माइनस में 40। ठीक, -40, क्लियर। अब उसके बाद यहां पर इसको हम माइनस को ऊपर ले जाते हैं, -1/15 इज इक्वल टू, हाँ ये जो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक, तो 1/v माइनस में कितना हो जाएगा, 1/40, क्लियर। अब ये जो भी चीजें लिखा है उसको हम इस साइड में लेकर आते हैं। ठीक, यानी यहां पर हो जाएगा -1/15, प्लस में कितना हो जाएगा, 1/40 इज इक्वल टू 1/v, हम एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 120, 120। ठीक, तो यहां पर 15 8 120, यानी -8 और प्लस में कितना आएगा, 3 इज इक्वल टू 1/v,
यानी यहां पर आएगा -5 डिवाइडेड बाई 120, ठीक, 1/v, ठीक, 5 एकम 5, ये कितना आएगा 24, है ना। यानी यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्चुअली इसको कुछ इस प्रकार से लिख दे रहे हैं कि -1/24 इज इक्वल टू 1/v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये v की वैल्यू कितना आएगा, v की वैल्यू कितना आएगा -24 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक ठीक। यानी जो v की वैल्यू आया वो कितना आया, v बराबर -24 सेंटीमीटर। माइनस दर्शा क्या रहा है कि जो भी इमेज बना वो लेफ्ट साइड में बना, है ना, जो भी इमेजेस बनी वो लेफ्ट साइड में बनी। अभी हम इसको ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं, ठीक, एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, हाँ, अब हम इसे ग्राफ के थ्रू समझेंगे, थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमारा जो आंसर आया वो प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, वो लेफ्ट साइड में ही बना है। अब नीचे बना है कि ऊपर बना है तो वो तो पता चलेगा जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तब, ठीक। लेफ्ट साइड में बना है, ये बात क्लियर है ना। जो v की वैल्यू आया वो -24 सेंटीमीटर आया, ठीक। तो दिया क्या क्या है, अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यानी ये जो फोकस दूरी दिया है f क्या होता है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है पोल है। इसके बीच का जो सेपरेशन होता है यही फोकल लेंथ होता है। और ये जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक, ये कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। और एक चीज हमें पता है u वस्तु की दूरी दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक। एक चीज हम और जानते हैं कि f इज इक्वल टू कितना होता है, f इज इक्वल टू r/2 या r बराबर कितना होता है 2f। यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, यानी ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का दोगुना है ना। यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी है। देखो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक। यानी अगर ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि दोगुना है इसका दोगुना है ये, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक। हमने वस्तु को कहां पर रखा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। चूंकि अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर इससे दूर ही होगा, ठीक। यानी हमने ऑब्जेक्ट को कुछ यहां पर रखा और ये जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम जानते हैं कि जब अब देखो हमने 6 इमेजेस पढ़े हैं, 6 इमेज। तो पहला जो मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे थे इन्फिनिटी पर। फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था इन्फिनिटी पर। सेकेंड टाइम हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था इन्फिनिटिव और ये सेंटर इसके बीच में रखा था। तो वही वाला यहां पर आया है, ठीक है, ठीक, वही स्टेप यहां पर आया है। तो हमने इस बार इमेज को कहां पर रखा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु रखी है वो इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में है, ठीक। तो पहला रे कहां से होकर जाएगा, जब वस्तु इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में होती है तो उसका इमेज कहां पर बनता है, ठीक, उसका इमेज कहां पर बनता है सेंटर और फोकस के बीच में, है ना। ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। यहां से यहां के बीच का जो सेपरेशन है वो 40 सेंटीमीटर। तो पहला इमेज का रे कहां से होकर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक। ये लाइट रे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगा फोकस से, ठीक। और दूसरा रे कहां से होकर जाएगा सेंटर से होकर जाएगा तो सेंटर में ही वापस चला जाएगा, ठीक। यानी ये एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने बताया था कि इमेज कब बनता है जब लाइट रे एक दूसरे को वास्तव में मतलब कि वास्तव में नहीं चाहे जिसे भी इंटरसेक्ट करे, ठीक है। अगर वो रियल में कट कर रही हैं तो वहां पर इमेज रियल बनेगा, अगर वो वर्चुअल में कट कर रही है तो इमेज कैसा बनेगा वर्चुअल, ठीक। यानी यहां पर लाइट रे एक दूसरे को कट की तो यहीं पर हमारा इमेज बनेगा, ठीक।
अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये 15, ये पूरा 30, 24 कहां आएगा? 24 इसके और इसके बीच में ही आएगा 24। ठीक, तो ये जो इमेज बना है 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये है ग्राफ, ये है एक्चुअली कॉन्सेप्ट। ठीक, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो ट्राई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।